नमस्कार। तो चलिए आज हम बीएड के एक बहुत ही ज़रूरी विषय पर बात करते हैं, शिक्षा दर्शन का नया दृष्टिकोण। ये वो सोच है जो आज के पूरे एजुकेशन सिस्टम की नींव है और हाँ, आपके एग्जाम्स के लिए भी ये बेहद ज़रूरी है। इस पूरे टॉपिक को आसानी से समझने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि ये नया दृष्टिकोण आखिर है क्या। फिर हम इसकी तुलना पुराने तरीकों से करेंगे। इसके बाद हम इसकी खासियत, मॉडर्न एजुकेशन में इसके रोल और ये इतना ज़रूरी क्यों है, इस पर बात करेंगे। और आखिर में एग्जाम के लिए जो खास बातें हैं उन्हें भी जानेंगे। तो शुरू करते हैं। आखिर ये शिक्षा दर्शन का नया दृष्टिकोण है क्या, और इसमें ऐसा क्या खास है जो इसे पहले के तरीकों से इतना अलग और कह सकते हैं कि बेहतर बनाता है। देखिए, इस नए दृष्टिकोण का जो सबसे बड़ा, सबसे अहम पॉइंट है वो है शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा। इसका बहुत सीधा सा मतलब है कि अब एजुकेशन का सेंटर टीचर नहीं बल्कि स्टूडेंट है। मतलब पूरी लर्निंग प्रोसेस को स्टूडेंट की ज़रूरतों, उसकी क्षमताओं और उसके सीखने के अंदाज के हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है। अच्छा, इस बड़े बदलाव को और भी अच्छे से समझने के लिए क्यों ना एक छोटा सा कंपैरिजन कर लें पारंपरिक और आधुनिक सोच के बीच में। इससे सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा। तो देखिए, पहले क्या होता था, एजुकेशन टीचर सेंटर्ड थी। मतलब सब कुछ टीचर के हाथ में, रट्टा मारने पर जोर दिया जाता था और टीचर की भूमिका एक अथॉरिटी जैसी होती थी। वहीं अब सीन बिल्कुल अलग है। आज का अप्रोच लर्नर सेंटर्ड है। यहाँ रटने की जगह कॉन्सेप्ट को समझने और उसे असल जिंदगी में इस्तेमाल करने पर फोकस है। टीचर अब कोई अथॉरिटी नहीं है बल्कि एक गाइड, एक फैसिलिटेटर है। और स्टूडेंट अब चुपचाप बैठने वाला नहीं बल्कि सीखने की प्रक्रिया का एक एक्टिव हिस्सा है। चलिए अब और गहराई में चलते हैं और इस नए अप्रोच के जो मुख्य फीचर्स हैं उन्हें एक एक करके समझते हैं। आप इन्हें मॉडर्न एजुकेशन के 5 मजबूत पिलर्स भी कह सकते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी फीचर है बाल केंद्रित शिक्षा। यहाँ फोकस सिर्फ किताबी ज्ञान पर नहीं बल्कि बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी सर्वांगीण विकास पर है। उसका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक हर तरह का विकास। सिलेबस भी बच्चे की रुचि और जरूरत के हिसाब से बनता है। इसका मतलब साफ है, अब वन साइज फिट्स ऑल वाला सिस्टम नहीं चलता। दूसरा फीचर है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। इसका एक सीधा सा मंत्र है लर्निंग बाय डूइंग, मतलब करके सीखना। सोचिए, सिर्फ टेक्स्ट बुक से पढ़ने की जगह अगर स्टूडेंट्स खुद एक साइंस एक्सपेरिमेंट करें या कोई मॉडल बनाएं तो उनकी समझ कितनी गहरी और पक्की होगी, है ना। ये उन्हें एक्टिवली शामिल होने के लिए बढ़ावा देता है। और यही होलिस्टिक विकास की सोच महात्मा गांधी के इस कथन में कितनी खूबसूरती से झलकती है। वो कहते थे कि शिक्षा का मतलब बच्चे और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा की बेहतरीन क्षमताओं को बाहर निकालना है। यही तो मॉडर्न एजुकेशन का असली लक्ष्य है। तीसरा पिलर है डेमोक्रेटिक वैल्यूज। यहाँ क्लासरूम को एक छोटे से समाज, एक मिनी सोसाइटी की तरह ट्रीट किया जाता है, जहाँ बच्चे बराबरी, एक दूसरे का सम्मान और मिलजुल कर काम करना सीखते हैं। जैसे क्लास के नियम बनाने में स्टूडेंट्स की भी राय लेना। इससे क्या होता है, वो भविष्य के लिए एक जिम्मेदार नागरिक बनते हैं। चौथा फीचर है साइंटिफिक एटीट्यूड को बढ़ावा देना। इसका मतलब है बच्चों में क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा जगाना, उन्हें क्रिटिकल थिंकिंग के लिए एनकरेज करना, ताकि वो हर बात को आंख बंद करके न मान ले बल्कि सवाल करें, चीज़ों को ऑब्जर्व करें और लॉजिक के आधार पर समझें। और पांचवा फीचर है लाइफ सेंटर्ड एजुकेशन। मतलब पढ़ाई को असली जिंदगी से जोड़ना। सिर्फ फॉर्मूले रटवाने से बेहतर है कि मैथमेटिक्स की क्लास में उन्हें घर का बजट बनाना सिखाया जाए। तो एजुकेशन सिर्फ एग्जाम्स की तैयारी नहीं बल्कि जिंदगी की तैयारी बन जाती है। तो इन सब फीचर्स को देखकर ये तो साफ है कि टीचर और स्टूडेंट दोनों का रोल अब पहले जैसा नहीं रहा। चलिए देखते हैं कि क्या बड़े बदलाव आए हैं। टीचर के रोल में एक कमाल का शिफ्ट आया है। अब वो सेज ऑन द स्टेज नहीं है, यानी एक ऐसा ज्ञानी जो स्टेज पर खड़ा होकर बस लेक्चर दे रहा है, बल्कि अब वो गाइड ऑन द साइड है। एक ऐसा गाइड जो स्टूडेंट्स के साथ चलता है, उन्हें रास्ता दिखाता है, उनकी मदद करता है। तो इस नए रोल में टीचर क्या क्या है? सबसे पहले वो एक फैसिलिटेटर है, यानी जो सीखने का सही माहौल बनाता है। फिर वो एक गाइड है जो इस सफर में मदद करता है। वो एक को लर्नर भी है जो बच्चों के साथ साथ खुद भी सीखता है। और सबसे जरूरी, वो एक मोटिवेटर है जो पढ़ाई के लिए जोश जगाता है।
अब जब टीचर का रोल बदला है तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट का रोल भी बदलेगा। ये नया अप्रोच स्टूडेंट्स को एम्पावर करता है। वो अब सिर्फ सुनने वाले नहीं बल्कि ज्ञान बनाने वाले बन जाते हैं। तो ये एम्पावरमेंट होता कैसे है? देखिए, अब स्टूडेंट्स नॉलेज के एक्टिव क्रिएटर्स बन जाते हैं। उनमें क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी स्किल्स डेवलप होती हैं। उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो अपनी लर्निंग की जिम्मेदारी खुद लेना सीखते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये अप्रोच इतना ज़रूरी क्यों है? आज के टाइम में इसकी क्या ज़रूरत है? देखिए, इसका फ़ायदा हर किसी को है। टीचर्स के लिए टीचिंग और भी ज़्यादा क्रिएटिव और इंटरेस्टिंग हो जाती है। लर्नर्स के लिए वो 21वीं सदी के लिए ज़रूरी स्किल सीखते हैं, जैसे टीम वर्क और प्रॉब्लम सॉल्विंग। और समाज के लिए हम ऐसे जिम्मेदार नागरिक तैयार करते हैं जो एक बेहतर लोकतंत्र बनाते हैं। तो चलिए अब इस पूरी डिस्कशन को जल्दी से समराइज करते हैं, खासतौर से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये पॉइंट ज़रूर याद रखने चाहिए। तो एग्जाम्स के लिए वो कौन से सबसे ज़रूरी पॉइंट्स हैं जो याद रखने हैं? आइए देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, सबसे बड़ा शिफ्ट है टीचर सेंटर्ड से लर्नर सेंटर्ड होना। पॉइंट नंबर 2, इसके 5 पिलर्स याद रखें: चाइल्ड सेंटर्ड, एक्टिविटी बेस्ड, डेमोक्रेटिक, साइंटिफिक और लाइफ सेंटर्ड। पॉइंट नंबर 3, टीचर का नया रोल फैसिलिटेटर और गाइड का है। पॉइंट नंबर 4, स्टूडेंट अब एक एक्टिव पार्टिसिपेंट है। और आखिरी पॉइंट, इसका असली लक्ष्य सिर्फ एग्जाम पास करना नहीं बल्कि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट और उसे लाइफ के लिए तैयार करना है। ये पॉइंट्स आपको न सिर्फ एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिलाएंगे बल्कि एक बेहतर टीचर बनने में भी मदद करेंगे।